गाइस, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आपके पास ईयरफोन्स या हेडफोन्स तो जरूर से होगा। स्पेसिफिकली आप अगर रात 1:30 बजे के स्मार्टफोन यूजर हो या फिर आप अगर इनकॉग्निटो टैब वाले यूजर हो तो जरूर से आपके पास होगा। जोक्स अपार्ट, सभी के पास होता है। तो पहले क्या होता था, जब हम एक नया स्मार्टफोन परचेस करते थे तो उसके साथ एक ईयरफोन हमको फ्री मिलता था, जो कि अब नहीं मिलता है। हैशटैग धंधेबाज कंपनीज। नहीं, एक्चुअली वो बात नहीं है, लेकिन जो 3.5mm वाला ऑडियो जैक होता है ना, उसके जगह पे कंपनीज अभी USB टाइप C का यूज कर रहे हैं और इसीलिए बहुत सारे लोग वायरलेस ईयरफोन्स पे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको नए ईयरफोन्स की जरूरत पड़ती है या फिर ईयरफोन्स खरीदने की जरूरत पड़ती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बाइंग गाइड्स दे देता हूँ। अगर आप एक नया ईयरफोन खरीदने जा रहे हो, एक नया हेडफोन खरीदने जा रहे हो, तो आपको क्या क्या चीजें ऐसे है जो कि दिमाग में रखना है और किस तरीके से आप एक बेहतरीन ईयरफोन खरीद सकते हो। और अगर ईयरफोन या हेडफोन खरीदने से पहले ये वीडियो आप देख रहे हो तो बहुत ही ज्यादा वर्थ इट होने वाला है। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक कर देना। तो अभी भाई कान में ईयरफोन्स चुपचाप डाल लो और कुछ देर के लिए एकदम से बैठ जाओ। तो पहले तो आप जानते ही हो कि यहाँ पे दो कैटेगरीज है, एक है ईयरफोन्स और एक है हेडफोन्स। पहले हम लोग जान लेते हैं कि ईयरफोन्स के कैटेगरीज क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला वाला जो कैटेगरी है वो है इन ईयर ईयरफोन्स, जो कि कान में एकदम से ऐसे घुस जाते हैं। उसके बाद जो कैटेगरी है उसको कहते हैं ओवर ईयर ईयरफोन्स या फिर उसको हेडफोन्स भी कहते हैं। और थर्ड वाला जो कैटेगरी है वो है ऑन ईयर ईयरफोन्स, जो कि एकदम से बड़ा सा होता है और उसमें साउंड क्वालिटी एकदम आप मस्त सुन सकते हो, जिसका मैंने एक बार से शायद रेड गियर वाला अनबॉक्सिंग भी किया था। ये बेसिकली आपके कान के एकदम से ऊपर ऐसे लगता है। तो अगर आप किसी ऐसे किस्म के व्यक्ति हो जो कि दिन भर ईयरफोन्स का यूज करते हैं, लगातार फोन कॉल्स, रात में डीजे वाले गाने, एकदम से थग लाइफ, तो फिर आप इन ईयर ईयरफोन्स का यूज करो। उसके बाद अगर ओवर ईयर हेडफोन्स का यूज करते हो तो भाई यूज करना छोड़ दो, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कान दर्द करने लगता है। लास्ट वाला जो कैटेगरी है ऑन ईयर हेडफोन्स, अगर आप एक क्रिएटर हो तो फिर आप इसको यूज कर सकते हो, या फिर आपको म्यूजिक कुछ ज्यादा ही डिटेल्स में सुनना हो तो आप ऑन ईयर हेडफोन्स का यूज कर सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं खुद का ओपिनियन दूं तो ओवर ईयर ईयरफोन्स से जो ऑन ईयर ईयरफोन्स होते हैं ना, जो बड़े वाले होते हैं, वो बहुत सही होते हैं और उसमें साउंड क्वालिटी भी बहुत मस्त आता है। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, बहुत ज्यादा हेवी होता है वो और गिर विर जाने का चांसेस रहता है। अगर आप मार्केट में ऐसे इन ईयर ईयरफोन्स खरीदने जाओ तो बहुत सारे वैरायटीज आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले आपको चेक करना है ये 3.5mm वाला ऑडियो जैक। तो यहाँ पे आपको 3 रिंग्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो सफेद हो, चाहे वो काले हो, चाहे वो लाल हो, किसी भी कलर का हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपको क्वांटिटी देखना है। अगर इसमें एक रिंग होता है जो कि स्पेसिफिकली उस ईयरफोन्स में होता है जो कि आपके लोकल मार्केट में बिकता है, करीबन आपको वो 30 से 60 रुपए में मिल जाता है। आपको वो ईयरफोन्स एक कान में पहनना पड़ेगा और दूसरे कान में आपको लगेगा सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। इसका मतलब होता है ये मोनो है, यानी कि आप जब भी एक ईयरफोन परचेस करते हो मेक श्योर वहां पे एक रिंग ना हो। वैसे ही अगर 2 रिंग्स होता है तो उसका मतलब होता है स्टीरियो, यानी कि दोनों कान में ही आप इक्वल सुन सकते हो। अब बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आपने लोकल मार्केट से जो ईयरफोन खरीदा था उसका एक साइड तो काम कर रहा है लेकिन एक साइड काम नहीं कर रहा है, तो वो भी सस्ते ईयरफोन्स होते हैं जिसमें ऐसा होता है। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो मैं आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया चीज शेयर करता हूँ। आपको सिंपली करना क्या है, आपके ईयरफोन को कुछ इस तरीके से लेना है और किसी ऊंचे मंजिल से इसको बहुत दूर फेंक देना है। सीरियसली अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप उस ईयरफोन को यूज करना बंद कर दो, क्योंकि उसके बाद आपके कान में ईयर पेन होना शुरू हो जाता है। और ईयरफोन्स के मामले में थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर दो, 100-150 ज्यादा दे दो, लेकिन ब्रांडेड प्रोडक्ट लो। अब अगर आपके ईयरफोन के ऑडियो जैक में यहाँ पे 3 मार्क्स है, इसका मतलब वो स्टीरियो है और उसके अंदर एक माइक फिटेड है। तो बहुत सारे ईयरफोन्स ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि बहुत चीपली बिकते हैं, वहां पे माइक देखने को नहीं मिलता, लेकिन एक प्लास्टिक वाला सेक्शन मिलता है जहाँ पे एक छेद होता है और आप लोग समझ लेते हो उसमें माइक है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे पता करोगे कि एक ईयरफोन में प्रॉपर माइक है कि नहीं। 3 दाग, क्योंकि दाग अच्छे होते हैं। सर्फ एक्सेल नॉट स्पॉन्सर्ड। अब इसके बाद आपको चेक करना है इसका वायर का क्वालिटी। अब कुछ ईयरफोन्स ऐसे होते हैं जहां पे आपको एक थ्रेड का ओवरले मिलता है, वो वाला सबसे बेस्ट होता है। लेकिन अगर आपको कुछ इस तरीके का वायर मिलता है तो उसका क्वालिटी आप चेक कैसे करोगे? तो सिंपली उसको ऐसे लेना है, एक बार से ऐसे लूप बनाना है और ऐसे खींचना है, उसके बाद छोड़ना है। तो अगर छोड़ने के बाद वायर बिल्कुल से पहले जैसा हो जाता है, यानी कि कोई फोल्ड वोल्ड नहीं आता है, तो भाई जरूर से उस प्रोडक्ट को ले लो। लेकिन अगर वो वायर वैसे पोजीशन में नहीं आता है तो बिल्कुल भी मत लो।
दोस्तों। अगर वायर में फोल्ड आ जाता है इसका मतलब है वो वायर जो है वो एकदम चीप क्वालिटी का है और आगे जाके आपका जो वायर है वो टूट सकता है। अब थोड़ा बात करते हैं वायरलेस ईयरफोन्स पे, ईयरबड्स पे। तो आप कभी भी जो वायरलेस वाले ईयरफोन्स या ईयरबड्स है वो 1200 से नीचे के प्राइस पॉइंट में मत लो। और भाई मैंने खुद देखा है कि अमेज़न पे 500 रुपए के सैमसंग के ईयरपोड्स बिकते हैं, यहाँ तक कि आईपॉड्स भी बिकते हैं। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। वो भी 500 रुपए में। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। तो वैसा चीज बिल्कुल भी मत लो। और अगर वायरलेस लेते हो तो 1200 से अगर नीचे है तो वो गारंटीड ब्रांडेड नहीं है। ज्यादातर केसेस में वो जेनेरिक होते हैं, यानी कि जिसमें कोई ब्रांड नहीं होता, और अगर ब्रांड होता भी है तो वो फेक होता है। तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि कैसे आप पता लगा सको कि एक जो गैजेट है वो फेक है या रियल है। तो उसको भी आप आई बटन पे प्रेस करके नहीं देख सकते, क्योंकि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप एक गेमर हो या फिर अगर आप एक म्यूजिशियन हो तो मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप वायरलेस वाले यूज करो। मैंने बहुत सारे स्मार्टफोन्स में बहुत सारे वायरलेस ईयरफोन्स के साथ उसको ट्राई भी करके देखा है कि जब मैं पबजी खेलता हूँ, जब मेरे सीने में गोली लगती है उसके 5 सेकंड बाद मुझे सुनाई देता है। तो आपने देखा ही होगा कि जितने भी बड़े बड़े गेमर्स होते हैं और जितने भी बड़े बड़े म्यूजिशियंस होते हैं सभी के सभी वायरलेस ईयरफोन्स का यूज नहीं करते, क्योंकि वायर वाले ईयरफोन्स या हेडफोन्स ज़्यादा रिलायबल होते हैं और ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। क्योंकि वहां पे वायरलेस के केस में कब पता कब बैटरी खत्म हो जाए या फिर क्या पता कब कनेक्टिविटी लॉस हो जाए। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग के लिए कुछ इस तरीके का चीज यूज करते हो तो फिर सही है। बाकी मैंने आपको सब बताया। और एक लास्ट चीज जो कि है ड्राइवर। तो बेसिकली आपने अगर कभी भी ईयरफोन्स खोला है तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक मैग्नेट होता है। तो ड्राइवर बेसिकली इसके आसपास का ही एक यूनिट होता है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हमारे ऑडिबल साउंड में कन्वर्ट करता है। ड्राइवर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नियोडायमियन ड्राइवर और दूसरा जो होता है वो है डायनेमिक ड्राइवर। कहना क्या चाहते हो? अरे समझाता हूँ, वो तो थोड़ा सा स्टाइल मार रहा था। बेसिकली अगर आप ईयरफोन्स या हेडफोन्स खरीदने जाते हो ऑनलाइन या अगर ऑफलाइन में भी खरीदते हो तो उसके पैकेट में लिखा होता है इस वाले ईयरफोन को एक बार देखो, उसके बाद इस वाले ईयरफोन में देखो तो इसमें एक ड्राइवर है जबकि इसमें 2 ड्राइवर है। तो सीधी सी बात है, जितना ज्यादा आपके ईयरफोन्स में ड्राइवर्स होंगे उतना ज्यादा वो कॉस्टली होगा और उतना ज्यादा बढ़िया होगा। तो बस यही थी कुछ बातें जो आपको जरूर से पता होनी चाहिए। और अगर आप ईयरफोन्स खरीदने जाओ तो इस वीडियो को आप डाउनलोड करके रख सकते हो, बाद में भाई को याद करोगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा आप लाइक कर दोगे, मैं जानता हूं, आप सब्सक्राइब भी कर दोगे, वो भी मैं जानता हूं, लेकिन आप जो नहीं करोगे वो है शेयर जरूर से कर देना। और आप अभी करेंटली क्या यूज कर रहे हैं, ईयरफोन्स या हेडफोन्स, कमेंट्स करो नीचे। तो मिलता हूं आपके साथ अगले किसी फ्रेश कमाल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।